नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जो सिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों को 17 दिनों की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। तो इस पूरे ऑपरेशन में जो एक बड़ा नाम निकल के आ रहा है वो है रैट होल माइनिंग टेक्निक। तो रैट होल माइनिंग टेक्निक है क्या, कैसे ये काम करती है और 17 दिन क्यों लग गए इस टेक्निक को यूज करने में। अगर ये इतनी ही अच्छी थी तो हमने इसको स्टार्टिंग से ही क्यों नहीं यूटिलाइज किया। तो वो सारे कारण और सभी परिणामों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जहां पर ये जो ऑपरेशन हुआ है वो कहां से स्टार्ट हुआ था। तो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उत्तरकाशी, जो कि उत्तराखंड में एक इलाका है, और वहां पर सिलक्यारा से लेकर दांदल गांव तक एक टनल बन रही थी। तो जरा सा इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में जाकर। ये वो टनल है जो सिलक्यारा रीजन से स्टार्ट हुई थी बनना और दांदल गांव तक उसे जाना था। लेकिन हुआ क्या कि जब ये टनल बन रही थी तो सिलक्यारा रीजन को जरा ध्यान से अगर देखें तो ये आपका सिलक्यारा रीजन है, आप ऐसा समझ सकते हैं, और ये आपका दांदल गांव है। ठीक है, तो जब यहाँ से खुदाई चालू करी गई तो 270 मीटर तक खुदाई होने के बाद यहाँ पर 55 मीटर के आसपास का मलबा अचानक से गिरा और अंदर रह रहे मजदूर वहीं पर फंस गए। तो उन मजदूरों को बाहर निकालने का ही ये ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन में रैट होल माइनिंग टेक्निक का यूज किया गया है। तो हुआ क्या था कि जब यहाँ पर ये मजदूर फंस गए और ये मलबा जो था 55 मीटर गहराई तक, बहुत ज़्यादा दूरी तक फैला हुआ है, 55 मीटर कम नहीं होता, और इस मलबे में मिट्टी के साथ साथ आपको और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिली। तो यहाँ पर जब खुदाई का काम चालू किया गया तो सबसे पहले हमने मशीनों पर डिपेंडेंसी रखी और अमेरिका से हमने मंगाई ऑगर मशीन, जिसने हॉरिजॉन्टल खुदाई करते हुए लगभग 45 मीटर की खुदाई आसानी से कर दी थी। एक्चुअल में ऑगर मशीन कुछ इस तरह से देखने में लग रही है। तो यहाँ पर ये जो ब्लेड्स होते हैं जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये ब्लेड्स अंदर हॉरिजॉन्टली खुदाई करते हुए माइनिंग करते हुए चले जाते हैं। बट ये जो ब्लेड्स होते हैं ये 6 से 8 मीटर लंबे ही होते हैं। बट हमें तो 45 मीटर तक जाना था, तो हमने कई ब्लेड्स को ऐड किया और फिर ये माइनिंग स्टार्ट करी। तो इसमें दिक्कत क्या आई कि 45 मीटर की खुदाई करने के बाद ये ब्लेड्स जॉइंट से टूट गए, जिससे एक और मुसीबत खड़ी हो गई कि ये ब्लेड्स भी अब अंदर उसी मलबे के साथ फंस चुके हैं। तो फिर सबसे बड़ा ऑपरेशन ये था कि पहले इन ब्लेड्स को काटकर बाहर निकाला जाए, जिससे कि बाकी की खुदाई करने का एक रास्ता बन सके। तो ऑगर मशीन के यहाँ पर फेल्योर के बाद फिर आती है ऑपरेशन में रैट होल माइनिंग टेक्निक। एक्चुअल में ये टेक्निक बैन है इंडिया में ऑलरेडी, इसके हम प्रॉन्स एंड कॉन्स के बारे में भी बात करेंगे आगे। तो ये टेक्निक कहती क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, पहले उसे समझ लेते हैं। तो रैट होल माइनिंग टेक्निक एक्चुअल में कोयले को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती थी, और वो भी मेघालय के रीजन्स में। मेघालय में हॉरिजॉन्टल डिगिंग करके कोयले को निकालने के लिए छोटे छोटे होल्स बनाए जाते थे, और उन होल्स से एक बार में एक ही आदमी अंदर जाता था, वहाँ से कोयले को एक्सट्रैक्ट करता था और फिर उसे रोप या बैम्बू लैडर की हेल्प से बाहर वो आसानी से आ जाता था। ये जो टेक्निक है ये आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ पा रहे होंगे कि आपने गाड़ी वगैरह भी इसमें जो स्टोर करने के लिए होता है वो भी वहाँ जाती हैं। तो एक ही पर्सन एक बार में एंटर कर सकता है, इतने छोटे होल्स होते हैं। तो वो पर्सन जाता है, अंदर डिगिंग करता है और फिर वो कोयले को एक्सट्रैक्ट करके बाहर लाया जाता है या फिर रस्सी की सहायता से उसे खींचा जाता है। तो ये है मेनली रैट होल माइनिंग टेक्निक। मेघालय रीजन से ही इसको आप जनरली जानते हैं, क्योंकि ये बड़ा फेमस हुआ था, क्योंकि कई मजदूरों की जान भी वहाँ पर चली गई थी, क्योंकि ये एक बिल्कुल भी सेफ टेक्निक नहीं है, इसीलिए इस टेक्निक का यूज किया नहीं जाता है। बात करेंगे यहाँ पर रैट होल माइनिंग टेक्निक के टाइप्स की। तो 2 टाइप की रैट होल माइनिंग टेक्निक आपको सुनने को मिल जाती है। पहली टेक्निक होती है साइड कटिंग प्रोसेस और दूसरा है बॉक्स कटिंग प्रोसेस। बॉक्स कटिंग प्रोसेस जनरली तब यूज किया जाता है जब आपको वर्टिकल डिगिंग करनी होती है। तो एक बॉक्स बनाकर हम वर्टिकली इस तरह से डिगिंग करते हुए जाते हैं।
तो हमें यहाँ पर साइड कटिंग प्रोसीजर का यूज किया गया है और उसके थ्रू हॉरिजॉन्टली हम बाकी के बचे हुए 10 मीटर में खुदाई करके उन मजदूरों तक आसानी से पहुँच पाए। और एक एक करके, जैसा कि आपको पता है, इसमें एक बार में एक ही पर्सन जा सकता है, तो उन मजदूरों को, पूरे 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है सक्सेसफुली। तो ये थी आपकी रैट होल माइनिंग टेक्निक। और साथ में एक टेक्निक खराब क्यों है, क्यों एनजीटी ने इसे बैन किया है, और इसमें कभी भी आप अगर इस टेक्निक के बारे में जानेंगे तो गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं अलाउ किया था अपनी तरफ से। तो क्या थी इसका टेक्निक में कमियां, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला सेफ्टी कंसर्न है और एनवायरनमेंट कंसर्न भी ऐड है सेफ्टी के साथ साथ। ये अनरेगुलेटेड है, सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन और वाटर पॉल्यूशन, ये सारी समस्याएं इस टेक्निक के साथ देखने को मिलती हैं। इसीलिए यहाँ पर ये एक्सीडेंटल प्रॉन भी है और सेफ्टी इशूज़ होने की वजह से एनजीटी ने 2014 में इस टेक्निक को ऑलरेडी बैन कर रखा है कि आप किसी भी तरह की माइनिंग या खुदाई इस टेक्निक की हेल्प से नहीं करेंगे। लेकिन जब बात आती है उत्तरकाशी की इस टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो हमारे पास आखिरी रास्ता यही टेक्निक थी। तो इस टेक्निक में जो एक्सपर्ट लोगों हैं, उन लोगों को बुलाया गया और उन लोगों ने इस टेक्निक को यूटिलाइज़ किया और हमारे 41 फंसे हुए मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया है। तो ये टेक्निक यहाँ पर अच्छे से काम कर रही है, लेकिन ये यूज़फुल बिल्कुल नहीं है। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको यहाँ दिख रहे हैं, जिस वजह से इसे नॉर्मल वे में यूज नहीं किया जाता है। आई होप आप इस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से ग्रैब करे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वेदा एकेडमी को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।